गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आज ये बताइएगा आप लोग कि किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये बताना क्या उस एग्ज़ाम में इंग्लिश का कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, या उससे अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप की इंग्लिश भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बता देना किस एग्ज़ाम का आपका आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है। ठीक है, ये बताना। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका मुहावरे से। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ बताना। देखो, पहले याद रखना मुहावरा क्या होता है बताओ। पूरा वाक्य नहीं होता, ये वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। ठीक है, ये याद रखो। लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें। क्या होती है? लक्षणा। व्यंजना किसमें होती है? लोकोक्ति में होती है। ठीक है, तो ये होता है क्या? कार्य कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, मतलब सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए, तो मतलब कार्य शुरू किया और विघ्न पड़ गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक चीज़ याद रखना, मुहावरे के पीछे ना 90% क्या आता है? ना। इससे आप निकाल लोगे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। आंसर है बी। नेक्स्ट, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब करेला क्या होता है? कड़वा होता है। नीम कैसा होता है? नीम भी कड़वा होता है। तो मतलब क्या होता है? कुसंग से, ये क्या होता है? गुणी नहीं, चालाक नहीं, सज्जन नहीं। कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। ठीक है, कुसंग मतलब क्या होता है? बेकार संग से बुरे का और ज़्यादा बुरा हो जाना। आंसर है ए। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य। ऐसे ही समझो, लोकोक्ति को ना आप बिना किसी वाक्य के यूज कर सकते हो, मगर मुहावरे को किसी वाक्य सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखो, घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? देखो, इसमें जो थूक कर चाटना है ना, मतलब कोई बात आपने कही और फिर मुकर जाना, ये सही है। नाक मुंह सिकुड़ना, नाक और भौं। ठीक है, अप्रसन्नता प्रकट करना, ये सही है। सूरज पर थूकना, मतलब किसी निर्दोष पर कलंक लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो, मतलब वही है। मगर ये गलत है, इसमें सही नहीं है, बताना था ना। आंसर हो जाएगा आपका डी। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है लज्जित होना। आंसर है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, देखो इसमें बताना है संधि शब्द सही नहीं है। तो देखो, संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विच्छेद या विग्रह? आप लोग बताना। संधि का होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। याद रखना, विच्छेद नहीं होता, कहीं विच्छेद कर दो। संधि शब्द में कौन सी संधि है? समधंधी, समधंधी। ये व्यंजन संधि है इसके अंदर, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, रवि धन इंद्र में ना रविंद्र आती है, बड़ी की मात्रा आएगी, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, निरोग ना शुद्ध बर्तन ही बहुत पूछा जाता है, तो शुद्ध बर्तन ही सीख लेना इसमें। ठीक है, और तथा धन एब, एब में ना बड़ा ए मत कर देना, कहीं गड़बड़ से कर दो, ए छोटा ही आता है इसमें। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा संधि शब्द गलत है। तो देखो ऐसे याद रखो, प फ ब भ म, ये क्या है? पंचमाक्षर है। तो त थ द द न, ना आएगा यहाँ पे, दा ना आके ना आएगा। देखो यहाँ पंचमाक्षर है ना, तो ना आएगा, यहाँ पे भी पंचमाक्षर आएगा। ठीक है, ऐसे याद आ गया। अब देखो ऐसे, देखो क ख ग, ये क्या है? तीसरा अक्षर है। तो त थ द, तो ये तीसरा है, इसलिए यहाँ तीसरा है, ये सही है, ये गड़बड़ था, तो गलत बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो, जब भी जाए ना तो क्या हो जाता है? आधा जा और जुड़ जाता है उसमें, तो सत्यजन जन सज्जन। आंसर है क्या इसका? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किस शब्द में संधि रहित है, संधि किस में नहीं है। तो देखो, परिधन नाम, परिधन नाम, परिणाम, ये तो है। अनुधन छेद, अनुच्छेद, तत्धन लीन, तत्लीन, मगर इसमें ए वाले में कोई संधि नहीं है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। देखो, रीट में ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ ना ट्रिक से, वो आ गया था आपका, कैसे फंस गया था। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। ठीक है, याद रखो। गुण में क्या होती है? एक मात्रा, एक मात्रा वाला ही आया था वहाँ क्या आया था? एक मात्रा। एक मात्रा देख के ना आप डायरेक्ट गुण संधि लगा सकते थे। एक केवल इतना सा याद रख, तो एक मात्रा गुण में आती है। वृद्धि में 2 आती हैं। यण में क्या आता है? या और बा से पहले याद आता है। अयादि में 3 पैर वाले शब्द आते हैं। ठीक है, आए, आए, अब, आव, ये सब इसमें आता है। गुण में क्या आता है? अर आता है। ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते हो। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, देखो, द्वंद्व समास बताना है, किसमें नहीं। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर अगर पूछ ले आपसे तो 6 प्रकार का। ठीक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज होता है, जो छोटा होता है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। देखो, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन, इन तीनों में तो है, मगर परम पिता, परम है जो पिता, तो या तो इसमें क्या आप कर्मधारय लगाओ या बहुब्री लगाओ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। परमपिता कभी कभी ना ब्रह्मा जी के लिए भी यूज कर लेंगे, अगर ऑप्शन में न दे रखा हो बहुब्री, तो कर्मधारय भी लगा दो। आंसर है क्या? डी। नेक्स्ट, अब देखो, द्वंद्व समाज का उदाहरण है, कौन सा है बताओ? गौशाला, गौ के लिए साला, गौ के लिए साला, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो मन चाहा, मन से चाहा हुआ, तो क्या हो? करण तत्पुरुष हो जाए। शीतोष्ण,
देखो एक सेकंड, प्रत्यक्ष, प्रति आ गया, ये तो क्या हो गया, अव्यय, अव्यय किस में आते हैं बताओ, अव्ययीभाव समास में। तो शीतोष्ण, शीतोष्ण किस में आ जाएगा, ये द्वंद्व समास में आ जाएगा। अब देखो हर जगह इसे द्वंद्व में मत मानना, कभी कभी ना ये कर्मधारय में, शीत ठंडा, उष्ण, शीत और उष्ण दोनों क्या है बताओ, विशेषण विशेषण है, तो ये कर्मधारय में भी आता है कभी कभी, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग द्वंद्व आएगा। आंसर क्या है, सी, शीतोष्ण में क्या हो जाएगा, द्वंद्व। नेक्स्ट, कर्मधारय समास किसमें नहीं है, अब देखो विशेषण विशेष किसमें होता है, इसमें होता है, विशेषण विशेषण होता है इसमें, ठीक है, कर्मधारय में। कर्मधारय किसका भाग है बताओ, तत्पुरुष समास का, ये भी याद रखना। देखो लघु कथा, कथा की विशेषता कैसी है, लघु है। लता कैसी, देह रूपी लता। गाय कैसी, नीली गाय। आप बीती, आप पर बीती, ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। मैं पेपर, अधिकरण तत्पुरुष समास। आंसर क्या है, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी, याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि किस गार प्रत्यय किस में नहीं है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, कौन सा गार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। तो देखो याद धन गार, मदद धन गार, रोज धन गार, मगर स्नान धन क्या है, आगार है, क्या है, आगार। तो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, स्नान के बाद देखो बड़ा आ रहा है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, आगार आएगा उसमें प्रत्यय। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है तत्सम शब्द नहीं। अब देखो तत्सम क्या है, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी में से एक तत्सम पूछ रहा है। त्योहार का क्या होता है, तिथि बार, क्या होता है, तिथि बार। तो ये क्या है, इसमें तत्सम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, तद्भव है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से बताना है कि किसमें ईन प्रत्यय नहीं है। देखो नमक धन ईन, ठीक है, शौक धन ईन, शौकीन, रंग धन ईन। अब देखो गम धन ईन नहीं बनेगा, गम धन गीन बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, गमक बन सकता है, नहीं बन सकता, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा आप लोग बताना, तेंदुआ, तेंदुआ किस भाषा का शब्द है, क्या ये देशज शब्द है या नहीं है, ये बताना, ठीक है, मैंने कल परसों भी बताया था आपको। अब इसमें बताना है किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। तो देखो ऐसे याद रखो, मंजू धन ल, मंजू होता है, मास होता है, श्याम होता है, मगर अतल में क्या है, अ उपसर्ग तल शब्द है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा ये बताना आप लोगों को समझ में आता है, मैं पढ़ाता हूँ तो, या ऐसे ही चल रही है क्लासेज। अब देखो इसमें बताना है गुणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। विशेषण चार प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सार्वनामिक, ठीक है, ये चार चीज बताऊंगी ना तो निकाल लोगे। अनेक लोग संख्यावाचक है, ठीक है। अब देखो कपटी मित्र, ये हो गया गुणवाचक, गुण क्या है उसका, कपटी। यह पुस्तक, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। पहली कक्षा संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी ना देखो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि सकर्मक, देखो क्रिया ना कर्म के आधार पर 2 ही प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। देखो वह उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, यहाँ पतंग है ना कर्म, तो यही है, आंसर है ए। अब देखो सोना अकर्मक होता है, रोना अकर्मक होता है, दौड़ना अकर्मक होता है, याद रखना। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित है, ये बताने। संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। जाति डिवाइड हो जाती है समुदाय और द्रव्य में, ठीक है, याद रखना ये सब। अब देखो भूलना और हंसना, किसी भी के पीछे ना लगा दो और शब्द बन रहा है ना तो वो क्रिया हो जाती है। तो देखो भूलना हंसना हो सकता है, शिक्षा ना हो सकता है, नहीं, मिठाना नहीं, पूजना हो सकता है, जवानी ना नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया, ऐसे काट के लगा लिया करो। आंसर क्या है, डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट है देखो इसमें, इनमें बताना है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, क्रिया, ये पूछ लेगा डायरेक्ट क्रिया क्या होती है, तो काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है, ये भी याद रखना थोड़ा सा। इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है, विशेषण से कौन सी नहीं है, देखो ममता, मम से बनी है, और मम क्या है बताओ, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने, ये भेद पूछ ले तो 6, कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। संख्या पूछ ले सर्वनाम की तो 11, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। भाववाचक संज्ञा ना 5 तरीके से बन सकती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बन सकती है। नेक्स्ट, इसमें बताना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो पढ़ना, दौड़ना, उतरना, खटाना, बताओ कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, उतरना, दौड़ना, पढ़ना, खटाना। क्वेश्चन नंबर 95, आप बताना कि इसमें से कौन सा शब्द आपको अजीब लग रहा था, जो अजीब लग रहा था ना वही आंसर है, ठीक है, वही क्रिया नहीं है, ठीक है, आंसर आप बताना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा सही है। तो देखो विस्मयादि बोधक शब्द जैसे कहते हैं ना, छी छी, हाय, हरे राम, ऐसे करते हैं, तो ये प्राय क्या होते हैं, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, किस में आते हैं, प्रारंभ। आंसर है ए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
निपात शब्द के बारे में बताना है कि किस में प्रयोग नहीं हुआ। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9। निपात क्या करते हैं? अतिरिक्त बल देते हैं, ठीक है। तो, भी, ही, ये सब क्या है? ये सब है निपात। अब देखो मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। अब देखो इसमें से कुछ हटा के देखो, मुझे 1 हटाओ, मुझे गिलास दूध चाहिए, नहीं बन रहा, सेंटेंस बन ही नहीं रहा पूरा। अच्छा 1 छोड़ दो, गिलास हटाओ, मुझे 1 दूध चाहिए, नहीं बन रहा सेंटेंस। मुझे 1 गिलास, मतलब एक चीज़ याद रखना, तो, भी, ही, ये यही मोस्टली ना क्या होते हैं? निपात। इस तरीके से थोड़ा दिमाग में रख लो, ठीक है। तो, भी, ही, ये 3 याद रख लो, इनसे भी निकाल लोगे आप आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी में नहीं है, बाकी सब में। अब जैसे देखो भी हटा दो, मैं उसके साथ जाऊंगा, बन रहा है ना सेंटेंस। वह कल चला जाएगा, ही हटा के देखो, वह आ जाएगा, ये तो हटा के तो भी सेंटेंस होगा। आंसर है बी। नेक्स्ट। समझ में आया ना हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा निम्न में से कौन सा वचन सही नहीं है, बताओ। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही बात है। हिंदी में 2 होते हैं, सही बात है। हिंदी में 2 लेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सही बात है। 1 वचन 2 वचन, सही बात है। संस्कृत में 1 वचन 2 वचन बहुवचन, सही बात है। संस्कृत और हिंदी में 2 वचन होते हैं। देखो हिंदी में तो 2 वचन होते हैं, मगर संस्कृत में क्या होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी में गड़बड़ है। नेक्स्ट। मछली का अर्थ बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखो मत्स्य, मीन, सफरी, ये तीनों होते हैं, ठीक है। जलज किसका है? ये तो किसका है बताओ आप? कमल का है। कमल के और कौन से होते हैं? शतदल, शतपत्र, ये भी याद रखना। और जिसके भी पीछे जा लग दिख जाए ना आपको, तो कमल का लगा देना। दाल लगा दिख जाए तो बादल का लगा देना, ठीक है। और धील लगा दिख जाए तो किसका? समुद्र का लगा देना, ठीक है। जीवन लिख जाए तो किसका? मछली का लगा देना। वाहन लिख जाए तो नौका का लगा देना। आंसर, ठीक है। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है कि कौन सा निम्न में से स्त्रीलिंग? अकाल पड़ गया, तीर छूट गया, होश आ गया, चमक बढ़ गई। चमक बढ़ गई, आंसर है डी। हिंदी में केवल 2 ही लिंग हैं, याद रखना। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना। अच्छा भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद ना 343 से लेकर 351 के बीच में लिखें, ठीक है। और भाग 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का, ये सब याद रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग बताना। स्पर्श व्यंजन कितने? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। क, च, ट, त, प, ये होते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। य, ल, ब, ये क्या होते हैं? अंतस्थ। या और वा क्या होता है इसमें? अर्धस्वर। अर्धस्वर, ये सब याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? या और वा होता है अर्धस्वर, ठीक है। ला लिख रहा था, ये काट देना। तो आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट। महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण कौन सा होता है बताओ? महाप्राण होते हैं दूसरा चौथा। एक होता है अल्प प्राण, क्या होता है? अल्प प्राण, ये होता है पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो इसमें बताना है कि जापान के नए पीएम कौन बने। तो देखो जापान के नए पीएम बने फूमिओ किशिडा। इससे पहले कौन थे? सुगा। उससे पहले कौन थे? शिंजुआ। बहुत जल्दी जल्दी बदल गए इनके यहाँ, ठीक है। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछे जाते हैं। देखो संविधान संस्कृति राष्ट्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये ना किसने लिखी है? ये गवर्नर ने लिखी है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अब ये आप बताना क्या ये राजस्थान के गवर्नर हैं या नहीं है? आंसर है बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखो इसमें बताना है कि जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। किस साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए, ठीक है, याद रखना। अब देखो जुड़ीमा, जुड़ीमा को याद रखो, जुड़ा हुआ। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही राज्य ऐसा है जो सारे उधर के 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। असम ना, आप असम का मैप देखना, असम ना बीच में, और फिर यहाँ पे अलग अलग राज्य बने हुए हैं, ठीक है। तो इनसे सबसे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ीमा कहाँ का? असम, ठीक है, याद रखना। असम की कैपिटल आप लोग बताना कौन सी है, ठीक है। अच्छा नागालैंड के किसको? खीरे को कल मिला था ना जीआई टैग, कल हम कर रहे थे। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट। अभी तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील कब से चालू हुआ था? 1995 से, याद रखना, ठीक है। मिड डे मील में ही कैसा पका हुआ भोजन 2004 से देते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। ये डायरेक्ट अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिड डे मील 1995 चालू हुआ, पका हुआ भोजन 2004 चालू हुआ। और पोषण माह कौन सा होता है? सितंबर को हम क्या मनाते हैं? पोषण माह, ये भी याद रखना। अब देखो पीएम पोषण नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? पीएम पोषण। आंसर है सी। जितने भी टीचिंग वाले बच्चे ना वो सब अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लो, लाइफ टाइम के लिए लिख लो, ठीक है। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट। गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन बन गई? तो ये आचार्य बन गई, निमाबेन आचार्य। आंसर है डी, इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लेना। इसमें बताना है कि बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। देखो बुनकर, आज बुनने बैठोगे ना तो बुनने में ना बहुत टाइम लगता है, तो कल बुन पाएगा, कल तक कंप्लीट हो पाएगा। तो आंसर क्या है? सी, कुल्लू। नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अच्छा इसमें मैं ना 3-4 चीज़ें बताता हूँ, लिख लेना। इंटरनेशनल के साथ अगर एटॉमिक लग जाए ना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में।
ठीक है। अब देखो एटॉमिक हटा दो, इसमें से क्या हटा दो, एटॉमिक, केवल ये रखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसका क्या है, फ्रांस पेरिस में, ठीक है। अब देखो ये इंटरनेशनल अगर यहाँ पे कर दूँ मैं रिन्यूएबल, तो इसका कहाँ है, यूएई में। तो ये तीनों हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं बार बार, तो लिख लेना इन्हें, ठीक है। तो इसके कौन बन गए अब, इसके बन गए गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले क्या थे, गवर्नर थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ये भी याद रखना। अभी ये अपने कौन है, सीएजीबी बने हुए हैं, ठीक है, याद रखना। बीआर चौधरी वायुसेना प्रमुख बने थे, ठीक है, ये याद रखना। कुरुवीर पाल ये कौन बने थे, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है। अभी सरकार कौन बने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड बने, तो आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ देखो शेयर कीजिएगा, मैंने अपना बेस्ट दिया, सपोर्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दीजिएगा, और वो बताइएगा किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।